Assalamu alaikum. This is Asma Thebu and today we will learn about the brain, parts of brain. बहुत इजी तरीके से हम जो है वो ट्रिक के साथ जो है वो आज सीखेंगे कि ब्रेन के जो हैं वो कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट का जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो ब्रेन जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जैसे मैं बता रहा है कि ब्रेन का जो फ्रंट वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन, और जो बीच वाला है उससे मिड ब्रेन, और उसके जो पीछे है वो हाइंड ब्रेन। हमारे ब्रेन जो है उसके बीच में कैविटीज़ होती हैं और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है, उसे CSF कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस का काम होता है इट वर्क एज अ रिले सेंटर बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है वो क्या करवाता है, ये एक रिले सेंटर बनाता है, दोनों के बीच में क्या करवाता है, जो है वो क्या करते हैं, कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो है ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन हमें अच्छे से पता है कि ये हमारी जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसके साथ साथ जो है वो यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के मैकेनिज़्म है, फंक्शन है, ऑल दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाती है कि जहाँ पर हमारे न्यूरॉन MCQs पॉइंट से अगर हम इसे देखें कि जहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। उसके बाद जो है वो एमिगडाला जो है वो लिम्बिक सिस्टम का वो पार्ट है। एमिगडाला, वर्ड एमिगडाला मीन्स दैट हमारी बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की पनिशमेंट हो, कोई सेक्सुअल अरोजल हो, पेन हो, फियर हो, लव हो, ये सब जो है वो कौन करता है, एमिगडाला जो है वो हमारी ब्रेन के अंदर परफॉर्म करता है। अगर मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी से एमिगडाला निकाल दें तो हमारे अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। डर ख़त्म होना अगर अच्छी बात है तो उसके नुकसान भी हैं। फॉर सपोज़ कि हम लोग छत पर जा रहे हैं और वहाँ से गिरने का डर है और वो एमिगडाला निकल चुका है तो वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके जो है वो डीमेरिट्स भी हैं। एमिगडाला इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस। Campus means a broad category. Hippocampus is a place of brain, is a part of brain where we store our memory for long term. यानी कि हमारी जो यादाश्त है, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो कहाँ पर स्टोर होती है, हिप्पोकैम्पस में। फिर हम आ जाते हैं ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम में। सेरिब्रम बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंसीडर किया जाता है। सेरिब्रम जो है इसकी 2 हेमिस्फीयर होती है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्टिंग होती है लिंक दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। बेसिकली दीज आर द बैंड ऑफ एक्सॉन्स। इसका काम ये होता है कि दोनों हेमिस्फीयर को क्या करवाता है, लफ्ज़ से हम याद रख सकते हैं कि कोलासम, कॉल मीन्स टू ज्वाइन, किसी चीज़ को आपस में मिलाना, कॉलासम। ये इसके बीच में जो है ये कन्वल्शंस होती हैं। बेसिकली कन्वल्शन 4 टाइप्स की हो जाती है। एक होती है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और पैरेटल लोब। फ्रंटल लोब, अब देखिए नाम से ही हमें याद हो जाएगा इजीली कि फ्रंटल लोब यानी कि फ्रंट पर, ब्रेन के फ्रंट पार्ट पर, फ्रंटल, ये कंट्रोल करती है हमारी रीजनिंग को।
कि हमारी जो भी रीजनिंग वाली बातें होती हैं वो दैट विल बी कंट्रोल बाय द फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब जो कि हमारी टेम्पोरल साइड यानी कि कान पट्टी जो है हमारी उसके ऊपर जो है ये लोब पाई जाती है, जो कि हमारी जो है वो हियरिंग का काम करती है। उसके बाद जो है वो ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल हमारी बोन है जो हमारी जो है मिड ब्रेन साइड पर होती है, बिल्कुल गर्दन के ऊपर। ऑसिपिटल लोब दैट कंट्रोल आवर विजन। उसके बाद है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो है वो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ ऑडिटरी रिले सेंटर एंड रिफ्लेक्स सेक्शन। ऑडिटरी रिले सेक्शन में हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन आ जाता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन हम यूँ समझ सकते हैं कि फॉर सपोज़ कि जो है वो एक छन्नी है, ठीक है। फॉर सपोज़ हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ के हॉल बॉल्स बनाए, एक छोटे साइज़ के। अब इसमें से कौन से पास हो जाएंगे, जो छोटे होंगे वो बड़े रह जाएंगे। इसी तरह से इसका काम ये होता है कि ये छानती है इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आगे जानी चाहिए ब्रेन में। यानी कि ज़ाहिर है मिड ब्रेन ने अगर रिसीव किया है तो वो उसको छान कर आगे फोर ब्रेन में भेजेगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू द फोर ब्रेन। इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हम लोगों का एक एग्जांपल समझते हैं कि एक गर्म चीज़ पर हाथ लग गया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रख कर बैठे हुए हैं कोई बताता है कि आपने हाथ रखा हुआ है आपका जल जाएगा, नेवर, ऐसा नहीं होता। बल्कि जैसे ही हाथ लगता है फ़ौरन हम लोग रिएक्शन दिखाते हैं और जैसे ही हमारा टच करता है हम फ़ौरन यूँ हटा देते हैं। ये हमारे अंदर क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन है। और ये मिड ब्रेन का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, सो ये रिड्यूस्ड होता है ह्यूमन के अंदर। फिर हम आ जाते हैं हमारे हाइंड ब्रेन के ऊपर। हाइंड ब्रेन अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड पार्ट्स, दैट इज़ मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्लम। वो सेरिब्रम था, ये सेरिब्लम है। मेडुला जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शन, अब बुक में तो बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गई, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया। ये सब के सब एक्चुअली इन टर्म्स को हम अगर समझें तो ये सब के सब ऑटोनॉमिक फंक्शन यानी कि हम हमारे इख्तियार में नहीं है, ऑलरेडी जो है ये क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहे हैं। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। फिर हम आ जाते हैं पोन्स पर। पोन्स में हम आ जाते हैं, ये हमारी स्लीपिंग और वैकनिंग को कंट्रोल करता है, प्लस में ये हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अगर हमसे ऑटोनॉमिक यहाँ पर एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि अगर हमसे पूछा जाए कि ऑटोनॉमिक ब्रीथिंग कंट्रोल कौन करता है, दैट इज़ मेडुला। बट अगर रेट ऑफ ब्रीथिंग पूछा जाए तो वो कौन कंट्रोल करता है, पोन्स करता है। उसके बाद जो है वो सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है वो ह्यूमन के अंदर लेस डेवलप्ड होता है डेवलप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये बैलेंस करता है बॉडी को। सेरिबिलम, बेलम वर्ड से याद रखिएगा, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करता है। लेकिन ये ज़्यादा डेवलप बर्ड्स के अंदर होता है क्योंकि बर्ड्स फ्लाइट करते हैं और वहाँ पर वो उनको एयर प्रेशर होता है या फिर जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये मोशन और पोजीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन। होपफुली आप लोगों को ये जो है वो समझ आया होगा।